क्वेश्चन है थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज पुट ऑन अ प्लेन मिरर एज शोन। तो एक लेंस है और एक मिरर है, ये दोनों एक साथ पड़े हुए हैं। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द लेंस मिरर कॉम्बिनेशन। तो एक ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है ओ, या जो भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की दूरी यहां से कॉम्बिनेशन से कितनी है, ए। आपको ये बताना है जो फाइनल इमेज बनी कॉम्बिनेशन से वो कितने डिस्टेंस पे बनी, a/3 इन फ्रंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो फाइनल इमेज कहां पर बनी, यहां पर एट अ डिस्टेंस ऑफ कितनी, a/3। तो आपको बताना है ए क्या है इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एफ। अब हुआ क्या, आपको बिल्कुल ऑब्जेक्ट इनिशियल और बिल्कुल फाइनल इमेज दी हुई है। रास्ते में हुआ क्या, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है, रे किस में एंटर करेगी, लेंस में, फिर किसको हिट करेगी, मिरर को, फिर किस में एंटर करेगी, लेंस में, और फिर फाइनल इमेज बनेगी। तो 3 स्टेज प्रोसेस है। पहले क्वेश्चन सिर्फ लेंस से स्टार्ट होगा, तो ओनली लेंस की बात करते हो तो लेंस के लिए u की वैल्यू क्या है, लेंस के लिए u की वैल्यू है -a। लेंस की फोकल लेंथ है f, सॉल्व करके आपने v निकाल लिया, मतलब 1/v से v आ जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1। तो अभी रे कहां से एंटर करती है, लेंस से, और इतनी डिस्टेंस पे क्या बनाती है, इमेज बनाती है। यहां से वी कैन कैलकुलेट जो भी आएगा, तो v डिस्टेंस पे बनेगा। अब बारी किसकी है, मिरर की। मिरर का कहता है कि अगर आपकी इमेज v पे बनती है, अगर आपकी लेंस की इमेज v पे बनती है, तो लेंस की बनाई हुई इमेज मिरर का ऑब्जेक्ट है। तो जैसे मान लो क्वेश्चन है, अभी जो लेंस ने इमेज बनाई थी वो कहां बनाई थी, एट अ डिस्टेंस ऑफ v बनाई थी। तो मिरर क्या करता है, इस डायरेक्शन में v डिस्टेंस पे उसकी क्या बना देता है, इमेज। तो लेंस के लिए a ऑब्जेक्ट था, v इमेज थी, मिरर के लिए v ऑब्जेक्ट है और v ही उसकी इमेज है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो रूल नंबर 1 क्लियर है यहां तक। तो मिरर ने अपनी इमेज कहां पर बनाई, v पे बना दी। अब रे वापस में किससे पास करेगी, लेंस से। अब लेंस के लिए ये क्या बन जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। और लेंस फाइनल इमेज कहां पर बनाएगी, एट अ डिस्टेंस ऑफ a/3, वो तो गिवन ही है, ये फाइनल इमेज कहां पर लैंड हो रही है, एट अ डिस्टेंस ऑफ a/3। तो लेंस के लिए v ऑब्जेक्ट है और a/3 इमेज है। अब लेंस का फॉर्मूला फिर से, तो इमेज का डिस्टेंस कितना है, a/3 गिवन है क्वेश्चन में, और ऑब्जेक्ट कहां पर है, v पे। तो यहां से सॉल्व करके a निकाल लेना आंसर है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, पहले लेंस, फिर मिरर, फिर लेंस, आंसर आएगा। तो पॉइंट्स को समझ में आ रहा है कि क्या क्या लॉजिक है इसमें। 3 स्टेज प्रोसेस से क्वेश्चन सॉल्व होगा, और नॉट फॉर एनसीईआरटी तो नहीं आएगा, ठीक। और ये एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये भी डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को देखें, क्या क्वेश्चन है, नॉट फॉर एनसीईआरटी लिख लें इसमें भी, हालांकि सैम्पल पेपर में गिवन है, कर लेंगे, नुकसान नहीं है। थोड़ा सा एक लेवल ऊपर रियल और अपरेंट डेप्थ का क्वेश्चन है, कोई नुकसान नहीं है करके। पहले सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सीख लें, आंसर 1 मिनट में आ जाएगा। हमने +1 में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा किया हुआ है कि अगर आपके पास एक
मान लो सिलेंड्रिकल कंटेनर है ऐसे, ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है और इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में मान लो होल है जहाँ से पानी लीक हो रहा है और ये पानी यहाँ तक है, ये पानी निकलता जा रहा है और मुझे निकालना है कितना वॉल्यूम निकल रहा है पर सेकंड में, ये मेरा क्वेश्चन है। हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में लिक्विड में क्या करते थे, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर ये आपके पास मान लो लिक्विड है और इसका एरिया मान लो पाई आर स्क्वायर है। ये लिक्विड थोड़ी देर में नीचे आ जाएगा क्योंकि लिक्विड ड्रेन कर रहा है, और कितना नीचे आएगा, मान लो डी डिस्टेंस नीचे आएगा, कितनी देर में नीचे आएगा, dt टाइम में नीचे आएगा। तो इसकी नीचे आने की क्या गिवन है, वेलोसिटी, पानी के नीचे आने की क्या गिवन है, वेलोसिटी, सही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एच। तो अगर मैं ये पूछूं कि लिक्विड का वॉल्यूम कितना नीचे जा रहा है, खिसकता जा रहा है बाहर, निकलता जा रहा है बाहर, आप बोलेंगे इतना लिक्विड बाहर निकल रहा है पर सेकेंड, इतना वॉल्यूम बाहर निकल रहा है पर सेकेंड। और अगर मैं ये पूछूं कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड कितना नीचे जा रहा है, तो आप बोलेंगे एरिया इनटू वेलोसिटी। हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की थी, याद करो लिक्विड में, तो एरिया इनटू वेलोसिटी क्या देती थी, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। तो एरिया कितना है इसका, पाई आर स्क्वायर, और नीचे आने की वेलोसिटी क्या है, डी एच बाई डी टी। तो ये क्या है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। राइट, क्लियर है। हाँ, अब मैं बोल सकता हूँ ये एनसीईआरटी में नहीं आएगा, तो ये फिर लिक्विड का कॉन्सेप्ट यूज हो गया ना, तो आप इसमें लिख सकते हैं नॉट फॉर एनसीईआरटी, इतना लेवल तो नहीं आएगा, है ना। प्रॉपर +2 आएगी तो +2 ही आएगी। बट एक लाइन में खत्म करता हूं, क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि apparent depth of the water in cylindrical water tank of diameter 2r is reducing at a rate of x centimeter per minute। किसी बंदे ने कहा कि x डिस्टेंस पानी नीचे जाता जा रहा है पर मिनट, लेकिन ये बंदा सही आंसर दे नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कौन सी डेप्थ है उसकी, apparent, उसको लगता है कि x डिस्टेंस नीचे जा रहा है, एक्चुअल में कितना डिस्टेंस नीचे जा रहा है वो तो किसी को पता ही नहीं। तो पहले काम करते हैं, एक्चुअल में कितना डिस्टेंस नीचे जा रहा है उसके लिए म्यू क्या होता है, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, और म्यू होता क्या है, म्यू2 बाय म्यू1, ब्रेक करके लिखा हुआ है, या सिर्फ म्यू2 लिख लो, म्यू1 तो मानी है। तो म्यू2 इज इक्वल टू, मान लो रियल डेप्थ कितनी है पानी की, h, और एपरेंट कितनी है, x। उस बंदे को x दिख रहा है पर एक्चुअल में पानी तो h डिस्टेंस नीचे जा रहा है, तो उससे रियल डेप्थ निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो ऊपर और नीचे, तो क्या आएगा, dh बाई dt dx बाई dt। ये क्या चीज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी पानी की नीचे आ रही है dh बाई dt, और ये एपरेंट वेलोसिटी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्चुअल जो रियल डेप्थ है वो म्यू2 बाई म्यू1 इंटू dx बाई dt। और तुम्हें dx बाई dt क्या गिवन है क्वेश्चन में, x, क्योंकि x वेलोसिटी गिवन है पर मिनट। तो ये एक्चुअल वेलोसिटी आगे नीचे आने की, एपरेंट की जगह एक्चुअल निकाल ली, बस फिर एरिया इनटू वेलोसिटी से आंसर आएगा। ये तो मुझे पहले ही पता था, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे को dh बाई dt नहीं गिवन था, मेरे को dx बाई dt गिवन था। मेरे को एपरेंट वेलोसिटी गिवन थी, पर मेरे को क्या चाहिए होती है, रियल वेलोसिटी। तो रियल वेलोसिटी मैंने एपरेंट डेप्थ से निकाल ली और आंसर आ गया। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो सकता है, ये हमने कर लिया था, दैट्स इट।